ये कहानी 1946 की है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्विट्जरलैंड में रहने वाले युवक मार्को इटली की झील मैगियोर पर आता है। वहाँ उसकी मुलाकात मारियो से होती है। मारियो एक झूठा और धोखेबाज आदमी है जिसने अमीर क्लियोपी से शादी की है। क्लियोपी अपने पति के आलसी स्वभाव से परेशान रहती है। मारियो मार्को को अपने घर रात के डिनर और रुकने का न्योता देता है। वहाँ मार्को की मुलाकात क्लियोपी और मटिल्डा से होती है। मटिल्डा क्लियोपी के मृत भाई की पत्नी है। डिनर दौरान की बातचीत से पता चलता है कि मटिल्डा की शादी जब वो 16 साल की थी तभी हो गई थी और शादी के अगले ही दिन उसका पति जंग पर चला गया था, जिस वजह से वो अभी तक वर्जिन ही है। मार्को को मटिल्डा से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। यहाँ से शुरू होती है एक तरफ प्यार की कहानी और दूसरी तरफ छुपे हुए रहस्यों का सिलसिला। मारियो का चंचल स्वभाव, क्लियोपी का शांत गुस्सा और मटिल्डा का दुख भरा अतीत, और सबसे बड़ा सवाल बिशप्स बेडरूम के संदूक का राज। मारियो मार्को को बताता है कि उसका मटिल्डा से प्रेम संबंध है, लेकिन उसके पास भागने के लिए पैसे नहीं है। मार्को को झटका लगता है क्योंकि वो भी मटिल्डा को पसंद करता है। फिर भी वो मारियो और मटिल्डा को अपनी नौका पर घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। झील में तूफान आने पर वो सभी होटल में शरण लेते हैं। रात में बाहर निकलने पर मार्को को साइकिल पर सवार एक आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल मारियो जैसा लगता है। सुबह पुलिस क्लियोपी की लाश मिलने की खबर लाती है। जांच में इसे आत्महत्या माना जाता है। क्लियोपी की मौत के बाद मारियो मटिल्डा से शादी कर लेता है, लेकिन मटिल्डा भी क्लियोपी जैसी ही कठोर पत्नी साबित होती है। उनकी शादीशुदा जिंदगी तब तहस-नहस हो जाती है जब मटिल्डा का पति एंजेलो जिंदा लौट आता है। एंजेलो बताता है कि वो क्लियोपी के साथ लगातार पत्र व्यवहार कर रहा था। क्लियोपी का आखिरी पत्र किसी भी तरह के आत्महत्या के संकेत नहीं देता। मार्को को शक होता है कि साइकिल पर देखा गया आदमी मारियो ही था, जो रात में क्लियोपी की हत्या करके लौट रहा था। वो अपने शक को पुलिस के साथ साझा करता है। जांच में पता चलता है कि मारियो रात में कमरे से बाहर गया था, लेकिन मटिल्डा को उसके इरादे का नहीं पता था। सामना करने पर मारियो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। उसे 10 मिनट दिए जाते हैं अपने कमरे से सामान लेने के लिए, जहां वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। एंजेलो विरासत के अपने हिस्से को छोड़ देता है, जिससे मटिल्डा फिर से अमीर हो जाती है। वो मार्को को अपने साथ रहने का प्रस्ताव देती है। एक रात साथ बिताने के बाद मार्को को समझ आ जाता है कि मटिल्डा भी उससे धोखा करेगी। सुबह होते ही वो अपनी नौका पर सवार होकर चला जाता है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि लालच और धोखे का रिश्ता कैसा होता है। उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।